ये तो हम आगे बढ़ेंगे। आज का टॉपिक हमारा कुछ इंटरेस्टिंग है, बढ़िया मजेदार टॉपिक है, मजा आएगा। आज धृतराष्ट्र को घर से छुटकारा दिया जाएगा। धृतराष्ट्र आज घर को छोड़ करके जाएंगे, तो उससे उनको बहुत सारी सीख, बहुत सारी शिक्षा मिलेगी। अरे कौन सा श्लोक था? कहीं यहाँ से हमें पढ़ना है। एवं राजा विदुरारुजेन प्रज्ञाचक्षुर्बोधिता आजमीनः चित्वा स्वेषु स्नेहपाशान्धयो निश्चक्राम भारतसन्दर्शतधात्वा। इस प्रकार आजमीर के वंशज महाराज धृतराष्ट्र ने आत्मनिरीक्षण युक्त ज्ञान द्वारा पूर्णतः आश्वस्त होकर तुरंत ही अपने दृढ़ संकल्प से पारिवारिक स्नेह के सारे दृढ़पाश तोड़ दिए। तत्पश्चात वे तत्काल घर छोड़कर अपने छोटे भाई विदुर द्वारा दिखलाए गए मुक्ति पथ पर निकल पड़े। तो विदुर का अब यहाँ पे गृह त्याग, राष्ट्र द्वारा गृह त्याग। तो उनके छोटे भाई ने जब उनको वास्तविक सच्चाई के बारे में बता दिया, जीवन की सच्चाई, बहुत हमने पिछले श्लोकों में देखा, काफी डांटा उनको, तब जो है विदुर की बातों से धृतराष्ट्र कन्विंस्ड हो गए और एक रात्रि में जो है बिना किसी को बताए घर से निकल पड़े। तो उसके बारे में भी काफी अच्छे अच्छे टीचिंग्स यहाँ पर रूपा जी अपने तात्पर्य में लिख रहे हैं। भारत के सिद्धांतों के महान प्रचारक भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने साधुओं अर्थात भगवान के शुद्ध भक्तों की संगति पर विशेष बल दिया। उन्होंने बताया है कि शुद्ध भक्त के साथ एक क्षण की संगति से भी उससे सारी सिद्धि प्राप्त हो सकती है। हम यह स्वीकार करते हुए तनिक भी लज्जित नहीं है कि हमने अपने व्यवहारिक जीवन में ऐसा ही अनुभव किया है। यदि कुछ मिनट की प्रथम भेंट के समय कृष्ण कृपा मूर्ति श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज की कृपा ना हुई होती तो अंग्रेजी में श्रीमद् भागवत के वर्णन का यह गुरुतर कार्य स्वीकार कर पाना हमारे लिए असंभव होता। उस उपयुक्त क्षण में उनका दर्शन किए बिना हम एक धुरंधर व्यापारी होते। किंतु मुक्ति के मार्ग पर चलने तथा अपने गुरु के आदेशानुसार भगवान की सेवा करने के मार्ग पर अग्रसर होने में कभी समर्थ न हुए होते। तो प्रभुपाद जी अभी जो एक क्षण भी साधु का संग है, एक क्षण भी यदि कोई भक्तों का संग है, उसके महत्व का वर्णन कर रहे हैं कि यदि किसी व्यक्ति को एक क्षण के लिए भी भक्तों की संगति हो जाए, उसको इंटेंसली उसको ले ले, उस भक्तों की संगति को यदि वो डीपली ले ले तो उससे उसका पूरा जीवन बदल सकता है। तो प्रभुपाद जी वही बता रहे हैं जिस प्रकार से यहाँ पे विदुर का संग से धृतराष्ट्र का जीवन बदल गया। ऐसे शास्त्रों में अनेक उदाहरण है जहाँ पे कुछ क्षणों की संगति से है। प्रचेतास नारद मुनि की संगति से पूरे प्रचेतास का जीवन बदल गया। नारद मुनि की छोटी सी संगति थे ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, अम्बरीश महाराज। लोगों का जीवन बदल गया। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो भक्तों की संगति से, एक क्षण मात्र संगति से पूरा जीवन जो है बदल सकता है। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि यदि मेरे साथ ऐसा ना हुआ होता तो मैं एक बहुत बड़ा धुरंधर व्यापारी होता।
यदि कृष्ण कृपा मूर्ति भक्ति वेदांत भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की कृपा मेरे ऊपर नहीं होती, एक समय के लिए एक कुछ मिनटों की भेंट नहीं हुई होती, मैं बहुत बड़ा व्यापारी होता। और व्यापारी होता एक खुशी की बात थी, पर दूसरी तरफ में बहुत बड़ा मतलब मूर्ख हो जाता, क्योंकि वह केवल उसी में फंस जाता जा करके। तो मुझे जो सुंदर अवसर मिल पा रहा है वो अवसर मुझे प्राप्त नहीं हो पाता है, नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे आप भी बता सकते हैं, एक छोटा सा कमेंट है यहाँ पे, कि यदि आपको भी ऐसा कोई आपके लाइफ में ऐसा कोई इंसिडेंट है, ऐसा कोई एक्सपीरियंस है जो कि आपको लगता है कि नहीं हमारा जो है कोई ऐसे विशेष भक्त के साथ या किसी विशेष भक्त की संगति से, साधु संगति से मेरे जीवन का जो पूरा परसेप्शन चेंज हुआ है, तो उसमें आपको आपका अभी क्या विजन है, उस समय आपका क्या विजन था और अभी आपका क्या विजन है, इस तरीके से यहाँ पे एक छोटा सा कमेंट है। बताना चाहे यदि कोई तो बता सकते हैं, नहीं तो फिर आगे इसको पढ़िए। अली कैसा प्रभु जी। अं- अंतर शास्त्रों का आदेश कि केवल साधुओं की संगति करनी चाहिए और अन्य समस्त प्रकार की संगतियों का तिरस्कार कर देना चाहिए। ऐसा करने से साधुओं से श्रवण करने के लिए पर्याप्त अवसर सो अवसर प्राप्त हो सकेगा, जो इस भौतिक जगत में माया के स्नेह बंधन को छिन्न भिन्न करने वाले है। तथ्य यह कि वह भौतिक जगत महान मोह भ्रम है, क्योंकि इसमें प्रत्येक वस्तु यथार्थ सत्य प्रतीत होती है, लेकिन दूसरे क्षण वह समुद्र के उपनते फैन 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 की भांति या आकाश में बादलों की भांति सुमंतर हो जाती है। आकाश में बादल बस सचमुच। एक, तो शास्त्रों का कहना है कि व्यक्ति को साधु संग करना चाहिए, जहाँ पर उसको जीवन की समस्त प्रकार की जो है असलियत के बारे में पता चले। तो यहाँ पर नहीं तो केवल हम भ्रम में जीते हैं, भ्रम बस हम सब वस्तुओं को इकट्ठा करते रहते हैं, भ्रम बस ही उन्हीं वस्तुओं को हम अपना मानते हैं और लास्ट में जाकर के मर जाते हैं। तो इस प्रकार से इससे बाहर निकलने के लिए व्यक्ति को चाहिए कि साधु संग करे, क्योंकि साधु संग ही एकमात्र रास्ता है जो हमें उस विषय में बताएगा। अभी आगे बता रहे हैं, पतिं प्रयान्तं सुबलस्य पुत्री पतिव्रता चानुजगाम स साध्वी हिमालयं न्यस्तदण्डप्रहर्षं मनश्विनानः संप्रहारा। कंदहार अर्थात गांधार के राजा सुबल की पुत्री परम साध्वी गांधारी ने जब यह देखा कि उसके पति हिमालय पर्वत की ओर जा रहे हैं, जो कि सन्यासियों को वैसा ही आनंद देता है जैसा कि युद्ध के मैदान में योद्धा को शत्रुओं के प्रहार से प्राप्त होता है, तो वह भी अपने पति के पीछे पीछे चल पड़ी। तो गांधारी ने देखा कि उनके पति बिना बताए, कुछ बिना बोले, बिना बात किए, बिना परमिशन लिए जा रहे हैं, तो फिर वो भी पीछे पीछे उनके चल पड़ी। रूपा जी यहाँ पे तात्पर्य में लिख रहे हैं, सुबल की पुत्री तथा राजा धृतराष्ट्र की पत्नी सौमलिनी अर्थात गांधारी अत्यंत पति परायण तथा आदर्श पत्नी थी। वैदिक सभ्यता में साध्वी अर्थात पतिव्रता स्त्रियां होती थी, जिनमें से गांधारी का भी वर्णन यथार्थ में पाया जाता है। दूसरा उदाहरण प्रभुपाद जी सीता जी का दे रहे हैं कि जिस प्रकार से भगवान रामचंद्र जब जंगल में गए तो सीता जी उनका पीछे पीछे अनुसरण करके उनके साथ में गई। तो इस प्रकार से मुझे स्त्री गांधारी ने घर या मायके में नहीं रख सकती थी, किंतु साध्वी तथा भद्र महिला की भांति बिना कुछ विचार किए उन्होंने अपने पति का अनुसरण किया। तो वैसे दूसरा भी उनको एक ऑप्शन था कि यदि वो चाहती तो अपने पिता के घर जा सकती थी, पिता के घर रह सकती थी, यदि उनको कोई पुत्र नहीं थे तो। यदि पुत्र होते तो पुत्रों के पास रह सकती थी। पर एक वास्तव में चेस्ट वाइफ है, जो अपने पतिव्रता नारी है, वो किसी प्रकार के कितने भी हद तक जाकर के जो शारीरिक कष्ट या किसी प्रकार के कष्टों को सहन कर सकते हैं, अपने पति के वियोग में पर वो नहीं रह सकते हैं, पति से दूर नहीं रह सकते हैं। तो इसलिए गांधारी भी साथ में होगी।
विदुर ने धृतराष्ट्र को वानप्रस्थ आश्रम के उपदेश दिए थे और गांधारी अपने पति के साथ साथ रही, किंतु उन्होंने यह नहीं कहा कि तुम मेरे साथ चलो, क्योंकि उस समय भी उसी तरह दृढ़ संकल्प थे जिस प्रकार एक महान योद्धा युद्ध भूमि में सभी प्रकार के खतरों को झेलता है। वे तथाकथित पत्नी या संबंधियों के प्रति अब तनक भी आकृष्ट न थे। उन्होंने अकेले ही जाने का निश्चय किया था, किंतु साध्वी नारी के रूप में गांधारी ने अंतिम क्षण तक अपने पति का अनुसरण करने का निश्चय किया। महाराज धृतराष्ट्र ने वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार कर लिया। इस अवस्था में स्त्री को स्वेच्छा से सेविका के रूप में साथ रहने की अनुमति है, लेकिन संन्यास आश्रम में कोई भी पत्नी अपने पूर्व पति के साथ नहीं रह सकती। नागरिकता की दृष्टि से सन्यासी मृत मनुष्य समझा जाता है। यदि किसी पत्नी का पति सन्यास ले लिया तो समझ मर गया, मर गया, अभी कोई संबंध नहीं। और पति को उसको भी सन्यासी भी समझ लेता है कि उसकी पत्नी मर गई, अभी नहीं होती, सब मर गए। तो खतरनाक तत्व लिख रहे हैं। क्योंकि वो ऐसा समझेगा तो ही वो है आश्रम में रह पाएगा, सन्यास आश्रम में, या फिर वो पत्नी भी एक अपना जीवन बिता पाएगी अकेले। नहीं तो फिर वो बार बार फोन करेगी तो समस्या हो जाएगी। सन्यासी को वापस बुला लेंगे, बोले आ जाओ, बच्चों की तबीयत खराब। कहते उसकी स्त्री अपने पूर्व के पति से किसी प्रकार का संबंध न रखने के कारण विधवा हो जाती है। महाराज धृतराष्ट्र ने अपनी श्रद्धालु पत्नी को मना नहीं किया और स्वेच्छा से अपने पति का अनुसरण करते हैं। क्यों? क्योंकि धृतराष्ट्र सन्यासी नहीं थे, वो वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार किए थे। इसलिए वानप्रस्थ आश्रम में छूट है कि कोई जो है पत्नी पति के साथ जा सकती है उनकी सेवा करने के लिए। पर वानप्रस्थ के बाद यदि वो सन्यास लेंगे तब उनको घर लौटना पड़ेगा। तो जी आगे लिख रहे हैं, सन्यासी दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं मायावादी सन्यासी, जो एक दंडी सन्यासी जिनको बोलते हैं, और दूसरे होते हैं वैष्णव सन्यासी, जो त्रिदंडी सन्यासी होते हैं। तो वैष्णव सन्यासी जो है अधिकांशतया भक्ति के प्रचार के लिए सन्यासी वृंदावन या पुरी के लिए इच्छुक रहते हैं, वहां पर जाकर के भगवान की सेवा करना चाहते हैं। दूसरी तरफ जो है मायावादी सन्यासी, जो एक दंडी सन्यासी होते हैं, धीर कहलाते हैं और पर्वत हिमालय पर जाना चाहते हैं, हिमालय पर जाके वास करना चाहते हैं। ऐसे हैं प्रभुपाद जी बता रहे हैं। अजात शत्रु कृतमैत्र हताग्नि विप्रत्वात् भूमि रुक्मयी गृहं प्रविष्टो गुरुवंदनाय न चाप्यस्तत्पत्रो सौगलीं च। पढ़ो इसको एक कोई दूसरे कोई मत पढ़ो। अजात शत्रु महाराज युधिष्ठिर ने वंदना करके सूर्यदेव को अग्नि यज्ञ अर्पित करके तथा ब्राह्मणों को नमस्कार करके एवं उन्हें अन्न गाय भूमि तथा स्वर्ण अर्पित करके अपने नैतिक प्रातःकालीन कर्म किए। पश्चात वे गुरुजनों का अभिवादन करने के लिए राजमहल में प्रविष्ट हुए, किंतु उन्हें ना तो उनके ताऊ मिले, ना ही राजा सुबल की पुत्री गांधारी अर्थात ताई मिली। तो जैसे ही युधिष्ठिर महाराज सुबह जागे, सुबह जाग करके उन्होंने सब अपने नित्य क्रियाकलाप करके महल में प्रवेश किया ताऊ को प्रणाम करने के लिए, ताई को प्रणाम करने के लिए, तो दिखाई नहीं दिए वहां पे। तो इस पे बहुत शोकाकुल हो गए, बहुत ही दुखी हो गए युधिष्ठिर महाराज। तो जी लिख रहे हैं, गृहस्थों को प्रातःकाल जल्दी जगना होता है और स्नान करने के बाद उन्हें प्रार्थना से अग्नि में आहुति से ब्राह्मणों को भूमि, गौवें, अन्न, सोना इत्यादि का दान देकर तथा गुरुजनों को सदन नमस्कार करके अर्चा विग्रह को अभिवादन करना होता है। जो व्यक्ति शास्त्रों द्वारा नियत आदेशों का पालन करने को तैयार नहीं होते, वे केवल किताबी ज्ञान से उत्तम व्यक्ति नरोत्तम नहीं बन सकते। आधुनिक गृहस्थों को विभिन्न प्रकार की जीवन शैलियों की आदत हो गई है।
जैसे कि देर से जगना और फिर बिना किसी प्रकार की ऊपरी वर्णित शुद्धि के बिस्तर में लेटे लेटे चाय पीना। क्या बोलते हैं सिंह माता जी, सही बात है ना? एक कप चाय आते है कि नहीं बिस्तर में लेटे लेटे? नहीं प्रभु जी, नहीं पीती। नहीं आती है? प्रभु जी, मैं तो पहले 4-5 घंटा टोटली सोती हूँ, कहाँ मैं सोती रहती। तो उठने के बाद चाय नहीं आती है? कैसे जीती हैं आप? मैं चाय नहीं पीती हूँ। चाय नहीं पीती हैं तो मतलब आप खुद वाले गृहस्थों में नहीं? कौन मंगाता है चाय सोने के समय? रूपा जी लिख रहे हैं कि उनको सबसे पहले चाय का कप चाहिए, फिर हाथ में न्यूज़पेपर चाहिए। ऐसी आदत हो गई है। जैसे कि देर से जगना और फिर बिना किसी प्रकार की उपवर्ण शुद्धि के बिस्तर में लेटे लेटे चाय पीना। घर के बच्चे अपने माता पिता को जो कुछ करते करते देखते हैं उसी का अभ्यास करते हैं, अतएव सारी की सारी पीढ़ी का नरक की ओर पतन होता है। तो माता पिता उनको पूरा ट्रेनिंग देते हैं बचपन से कि कहाँ पे कैसे करना है, कैसे नरक जाना है, पूरा ट्रेनिंग देते हैं। तत्र संजय मासीनं प्रपक्षोद्विग्नमानसा गाव गावल्गडि नस्तातो वृद्धो हीनश्च नेत्रयो। चिंता से पूरित महाराज युधिष्ठिर संजय की ओर मुड़ी, जो वहां बैठे थे, और उनसे पूछा, हे संजय, हमारे वृद्ध तथा अंधे ताऊ कहाँ हैं? तो दुखी थे राजा युधिष्ठिर, और दुखी में रो करके पूछ रहे हैं कि हमारे ताऊ और ताई कहाँ गए, कहाँ खो गए? उनको तो कोई देखभाल करने वाला भी नहीं था। है? मेरे शुभचिंतक चाचा तथा चाचा विदुर तथा अपने सभी पुत्रों के निधन से अत्यंत शोकाकुल माता गांधारी कहाँ है? मेरे ताऊ धृतराष्ट्र भी अपने समस्त पुत्रों तथा पौत्रों की मृत्यु के कारण शोकार्त थे। निसंदेह में अत्यंत कृतज्ञ हूँ। अतएव क्या वे मेरे अपराधों को अत्यंत गंभीर मानकर अपनी पत्नी सहित गंगा में कूद पड़े? गंगा जी में तो नहीं जाके कूद गए, इतना सूखा कूदते, इतना वो था गंभीर है, हार्ट अटैक आ गया तो पूरे गंगा जी में कूद गए करके, तो उनकी मृत्यु का कारण मैं कहलाऊंगा। तो ऐसे शोक कर रहे हैं युधिष्ठिर महाराज, क्या वो लोग गंगा जी में तो नहीं कूद गए? क्योंकि संजय को पूछ रहे हैं, क्योंकि संजय उनके सचिव थे, उनके साथ में हमेशा रहते थे। रूपा जी देखे तात्पर्य में, एक श्रेष्ठ मनुष्य तथा भगवत भक्त का ऐसा स्वभाव होता है, एक भक्त कभी भी दूसरों में दोष नहीं निकालता, अपितु अपने ही दोषों को खोजने का प्रयास करता है, जहां तक संभव होता है उन्हें सुधारने का प्रयास करता है। तो एक भक्त है, यदि कोई घटनाक्रम होता है, कोई होता है, तो दूसरों में दोष नहीं देता, कोई दूसरे के ऊपर थोपता नहीं है, वो अपने अंदर कमी देखता है। आजकल की पॉलिटिक्स से, आजकल की जैसे कंपनी में यदि कोई जाकर के कुछ काम बिगड़ जाता, देखो हम वहां पे नहीं थे, जो व्यक्ति वहां पे काम कर रहा था तो या अपना छुपा करके उसके ऊपर थोप देता, उसको ऊपर पटक देता, ताकि उसको अच्छी डांट पड़े, उसको उसका जुर्माना भरना पड़े। तो भगवत भक्त होते स्वाभाविक रूप से अपने ऊपर उस दोष को लेते हैं, उससे कुछ सीखते हैं और आगे फिर बढ़ते हैं ऐसे। तो यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज अपने अपने आप को दोष दे रहे हैं। जब मेरे पिता पांडु की मृत्यु हो गई और हम सभी छोटे छोटे बालक थे, तो इन दोनों चाचा ताऊ ने हमें समस्त प्रकार की विपत्तियों से बचाया था। वे सदैव हमारे शुभचिंतक रहे। हाय, वे यहाँ से कहाँ चले गए? देखिए, ये भगवत भक्त का लक्षण है। अभी यहाँ पे बता रहे युधिष्ठिर महाराज की चाचा तथा ताऊ ने हमें समस्त प्रकार की विपत्तियों से बचाया। ऐसा था क्या? चाचा का तो मान सकते हैं, चलो बचाया, पर ताऊ ने बचाया कहीं पे क्या? नहीं बचाया, वो तो हमें तो मारने के लिए प्लान करता रहा। क्या कहा, मारने के पूरा प्लान था ताऊ का, तो एकदम मर जाए करके। पर यहाँ पे भगवत भक्त होने के कारण वो कैसा सोच रहे हैं कि उन लोगों ने बचाया हमें, समस्त प्रकार की विपत्तियों से, समस्त प्रकार की उनसे बचाया, ऐसा सोच रहे हैं युधिष्ठिर महाराज। सुतो वाचा, कृपया स्नेह वैकल्प्यास्यास्ति
यात्सु तो विरह कर्षता आत्मेश्चरण क्षाणो न प्रत्याहत पीड़िता। सूत गोस्वामी ने कहा, करुणा तथा मानसिक क्षोभ के कारण संजय अपने स्वामी धृतराष्ट्र को न देखने से अत्यंत दुखी थे। ऐतरेय महाराज युधिष्ठिर को ठीक से उत्तर नहीं दे सके, तो ये भी दुखी थे क्योंकि बिना बताए राजा चले गए। ये तो भी उनको पता ही नहीं था कि गए कहाँ पे, किस ओर गए, कि कुछ खबर दे पाए, कोई ठिकाना नहीं है। संजय ने कहा, हे कुरुवंशी, मुझे आपके दोनों ताउओं तथा गांधारी के संकल्प का कुछ भी पता नहीं है। हे राजन, उन महात्माओं द्वारा मैं तो ठगा गया। कौन से महात्माओं द्वारा? चाचा तथा ताऊ के द्वारा ठगा गया मैं। तो महात्मा लोग हमें ठग लिए, चीटेड लिए। रूपा जी इसमें बड़ा गंभीर खतरनाक तात्पर्य लिख रहे हैं। यदि आप लोग तैयार है तो मैं इस तात्पर्य को पढ़ूंगा, नहीं तो आगे निकल जाऊंगा। रूपा जी खतरनाक तात्पर्य लिख रहे हैं इस श्लोक का। पढ़िए इसको, रश्मि माता जी। जो प्रामाणिक भक्त हैं उसके समक्ष एकमात्र कसौटी है भगवान की प्रसन्नता, और उनके जीवन की चरम सिद्धि यह है कि अपने धर्म द्वारा भगवान को प्रसन्न किया जाए। यह गीता तथा भागवत का निर्णय है। गांधारी समेत धृतराष्ट्र तथा विदुर ने संजय से अपना संकल्प प्रकट नहीं किया। यद्यपि वह निजी सहायक के रूप में धृतराष्ट्र के साथ निरंतर रहता था, संजय ने यह कभी नहीं सोचा था कि धृतराष्ट्र उससे पूछे बिना कोई काम करेंगे। किंतु धृतराष्ट्र का घर से निकल जाना इतना गोपनीय था कि संजय को भी इसका पता नहीं चल पाया। सनातन गोस्वामी, प्रभु जी ये कलर हटा दीजिए, रेड कलर। खतरा, ये आगे पढ़ू ना? हमने खतरा खतरा है यहाँ पे, इसलिए वो रेड कलर डाला। खतरा है उसके अंदर, पढ़िए अभी, खतरा समझ में आएगा। ये कुछ ज्यादा वो ब्राइट ब्राइट सा लग रहा है ना। सनातन गोस्वामी ने भी बंदी गृह के पहरेदार को धोखा दिया, तभी वे भी चैतन्य महाप्रभु से मिल पाए थे। इसी प्रकार रघुनाथ दास गोस्वामी ने भी अपने पुरोहित को धोखा देकर भगवान को प्रसन्न करने के लिए घर छोड़ा था। भगवान को प्रसन्न करने के लिए जो कुछ भी किया जाए वह उत्तम है, क्योंकि यह परम सत्य। नहीं दिख रहा है प्रभु जी, क्योंकि यह परम सत्य से संबंधित रहता है। हमने भी अपने परिवार वालों को धोखा दिया था और श्रीमद् भागवत की सेवा में लगने के लिए घर छोड़ा था। एक महान कार्य के लिए इस तरह धोखा देना आवश्यक था, और ऐसे दिव्य षड्यंत्र में किसी भी पक्ष को कोई क्षति नहीं होती। धोखा की बात चल रही है, भागवतम पढ़ते पढ़ते अभी मेन पॉइंट पे आ रहे हैं प्रभुपाद जी। तो प्रभुपाद जी बता रहे, जो प्रमाणिक भक्त है उनके सामने एक कसौटी है। This is the examination. This is the exam for that. इस एग्जाम को जब पास करेंगे वो निश्चित भक्त बनेंगे, वैसे जब फेल हो जाएंगे वो नीचे चले जाएंगे। क्या कसौटी है? जो निर्णय उनको लेना ही पड़ेगा। कौन सा निर्णय? Cut out all the attachment and affection from family members and just go away. ये कसौटी है, ये छुरी की धार के जैसा है कि आपको ये तो पार करोगे तो ही आपको सत्य, जो गौड़ीय वैष्णव का मूड है, जो गौड़ीय वैष्णव में है, इसका जो असली वास्तविकता, इसका रस, जो कृष्ण भक्ति का रस का आपको तब मजा आएगा, पता चलेगा। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो प्रमाणिक भक्त है उनके समक्ष, उनके सामने कसौटी क्या है कि भगवान की प्रसन्नता के लिए जीवन की परम सिद्धि है कि उन्हें अपने धर्म द्वारा भगवान को प्रसन्न किया जाए। स्वानुष्ठित धर्मश्च समसिद्धि हरितोषणा, हरि की तोषण के लिए अपने जीवन को त्यागना पड़े, देना पड़े, तो दैट्स ऑल। एक कसौटी है। इसलिए प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि उन्होंने बिल्कुल भी सोचा नहीं
पूछा नहीं, जिंदगी भर धृतराष्ट्र संजय से पूछते रहे, यहाँ पे क्या चल रहा है, वहां पे क्या चल रहा है, यहाँ पे कैसे हो रहा है, क्या करना चाहिए, सब सलाह जिंदगी भर लेते रहे। और जहाँ पे बात छोड़ने की आई तो उस समय पर कोई सलाह ही नहीं ली। तो सलाह लेने के लिए जाएंगे तो पता नहीं क्या उनके ओपिनियन होंगे, तो फिर जाके पूछा नहीं, इमीडिएटली रात में निकल गए। प्रभुपाद जी बता रहे हैं ऐसे त्याग के लिए, ऐसे उसके लिए कभी कभी छोड़ना पड़ता है, बिना परमिशन के जानना पड़ता है? सनातन गोस्वामी ने बिना पूछे, गोस्वामी साहब से बिना पूछे घर से निकल के भाग गए। चेतन महाप्रभु स्वयं, चेतन महाप्रभु की पत्नी जो 16 साल की थी, वो माता जो है 70 साल की थी, बिना विदाउट एनी परमिशन, विदाउट एनी कंसल्टेशन लीव घर से चले गए। चेतन महाप्रभु, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, एंड अनदर एग्जाम्पल प्रभुपाद इज गिविंग रघुनाथ दास गोस्वामी, वो पुरोहितों को धोखा दे करके घर से निकल के भाग गए। तो एक नहीं दो नहीं, हमारा पूरा गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय जहाँ पे त्याग और वैराग्य की भावनाओं से भरा हुआ है। प्रभुपाद जी पर अपना स्वयं का उदाहरण दे रहे हैं। क्या उदाहरण दे रहे हैं? मैं भी घर छोड़ के भागा बिना घर छोड़े कुछ होगा नहीं। मैं भी घर छोड़ के भागा। क्या लिख रहे हैं? हमने भी अपने परिवार वालों को धोखा दिया। कई बार बच्चे माता पिता आते हैं, उनके माता पिता बोलते हैं हमारे बच्चे धोखा देके तो नहीं चला जाएगा, तो माला तो कर रहा